Hello students, hope you all are fine beta, and today is 7th of November and you all are knowing that we are doing your chapter number 10, that is product vectors. ठीक है, today we will do your topic number 10.6 as per your NCERT book, that is saying product of two vectors. सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट के बारे में, स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है बेटा, देखो स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स, ऐसे दो वेक्टर्स जो नॉन जीरो हैं उनका स्केलर प्रोडक्ट ऐसे डिनोट होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ठीक है, और इनका स्केलर प्रोडक्ट निकलेगा कैसे बेटा, देखो जैसे ये दो वेक्टर हैं और ये इनके बीच में जो एंगल है दैट इज योर थीटा। अब ये निकलेगा कैसे, योर लेंथ ऑफ ए वेक्टर इंटू लेंथ ऑफ बी वेक्टर इंटू कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी, और आपके थीटा की वैल्यू बेटा 0 से लेके पाई के बीच में लाई कर सकती है। इज इट क्लियर। अगर आपका एक भी कोई भी एक वेक्टर 0 है देन थीटा उसमें डिफाइन नहीं होगा, और उस केस में आपका स्केलर प्रोडक्ट जो है दोनों वेक्टर का क्या हो जाएगा, 0। किस केस में, ऐसे केसेस में जिनके अंदर आपके एक वेक्टर 0 हो जाए, या तो ए या तो बी। ठीक है, अब कुछ ऑब्जर्वेशन है बेटा, यहाँ पे आपका ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर इज द रियल नंबर। ठीक है, ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर इज इक्वल टू 0, ऐसा होने का मतलब जब दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट 0 आ जाए उसका मतलब होगा आपका ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। ठीक है, आपका ए वेक्टर बी वेक्टर के क्या होगा, परपेंडिकुलर, और उस केस में आपका थीटा क्या होगा, 90। ठीक है बच्चा, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको लर्न होनी चाहिए। देन इज, अगर आपका, अब यहाँ पे आप थीटा 0 लो, अगर आपका थीटा 0 है तो आपके ए का प्रोडक्ट, ए और बी का प्रोडक्ट जो है इसके इक्वल आ जाएगा, क्योंकि कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है बेटा, इन पर्टिकुलर अगर आपके दोनों सेम वेक्टर है और तब आपको निकालना है तो इस केस में आपका थीटा क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, अगर आपके थीटा की वैल्यू पाई है तो आपका स्केलर प्रोडक्ट होगा माइनस ऑफ लेंथ ऑफ ए वेक्टर इंटू लेंथ ऑफ बी वेक्टर। इज इट क्लियर। इन व्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन 2 and 3, for mutually perpendicular unit vectors I और I, J and J, K and K is equal to 1, दोनों वेक्टर्स जब सिमिलरली उसको मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे आई कैप इंटू आई कैप, जे कैप इंटू जे कैप, के कैप इंटू के कैप, वी विल गेट 1। ठीक है, अब एंगल बिटवीन द टू नॉन जीरो वेक्टर्स वो कैसे निकाल सकते हैं हम, दैट इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। क्योंकि देखो अगर यहाँ से हम इसको इधर ले जाएं तो आपके कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर अपॉन लेंथ ऑफ ए वेक्टर इंटू लेंथ ऑफ बी वेक्टर। यहाँ से हमने सिर्फ थीटा की वैल्यू निकाली तो ये आ जाएगा आपका थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ द वैल्यूज। ठीक है, और आपका जो स्केलर प्रोडक्ट है दैट इज क्यूमुटेटिव, योर स्केलर प्रोडक्ट इज cumulative. Is it clear beta? Now two important properties of your scalar product, that is they are distributed। अगर हम तीन वेक्टर ले तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव है, ए वेक्टर ब्रैकेट्स बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, तो आपका ए बी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यू विल गेट स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, देन दिस ए विल बी मल्टीप्लाइड बाय दिस सी, you will get scalar product of a vector into c vector. Then is your property number 2, in which a you are having a vector, b vector, b any two vectors and 1 b any scalar। then आप यहाँ इसको मल्टीप्लाई करते हैं, then your lambda a will be giving this and finally you will get these, all the properties will be fulfilled if two vectors
ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर गिवन इन कॉम्पोनेंट फॉर्म, अगर इस फॉर्म में दे रखे हैं कॉम्पोनेंट फॉर्म में, A1 I cap, A2 J cap, A3 K cap, B1 I cap, B2 J caps, B3 K cap, then their scalar product is given as, ठीक है। ये तो कैसे, जब आपके वेक्टर्स दे रखे हैं उसके लिए था, जब आपके वेक्टर्स कंपोनेंट फॉर्म में गिवन है तो उनका प्रोडक्ट कैसे निकलेगा, दैट इज योर सिंपली दिस फॉर्मूला, A1 इंटू B1, A2 इंटू B2, A3 इंटू B3 when you are having vectors in the component form. Is it clear beta? Are you understanding this concept? Now next is your projection of a vector of a line, ठीक है। किसी भी लाइन, किसी भी वेक्टर की, जैसे ये एक वेक्टर है और ये एक लाइन L है, यहाँ पर आपका ये वेक्टर है, ये लाइन है L, यहाँ पर आपका ये वेक्टर है, ये लाइन L है और ये लाइन L है, ये आपका वेक्टर है। तो जब आपके पास एक लाइन गिवन है और एक वेक्टर गिवन है, उस केस में किसी भी वेक्टर का प्रोजेक्शन कैसे शो होगा, दैट प्रोजेक्शन इज शोन ओवर हेयर बाय दिस पॉइंट AC। इन ऑल द फिगर्स द प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑफ अ लाइन इज शोन बाय AC, ठीक है बेटा। और ये AC यहाँ पर परपेंडिकुलर फॉर्म में है एंड हेयर इज थीटा एंगल। ये फिगर आपका तब बनेगा जब थीटा आपका एक्यूट एंगल होगा, ये फिगर आपका तब बनेगा जब थीटा आपका 90 से 180 के बीच में लाई करेगा, ये आपका तब बनेगा जब आपका थीटा 180 से 270 के बीच में लाई करेगा, और ये आपका कब बनेगा, जब आपका थीटा 270 से लेके 360 के बीच में लाई करेगा। इज इट क्लियर बच्चा? अंडरस्टूड? Now next one is your observations. If you have a P cap that is your unit vector along a line L, then projection of A vector on the line L is given by this. ऐसे आप multiply करके you will find out your projection. Projections of vector A vector on the another vector B is given by these formulas, these representations। आपको बहुत सारी न्यू चीजें लर्न करनी है इसमें, और बेसिकली आपके साइंस का टॉपिक है तो साइंस के बच्चों को थोड़ा जल्दी समझ में आएगा। देन इज इफ योर थीटा इज 0, आपके प्रोजेक्शन वेक्टर AB विल बी AB इटसेल्फ इफ थीटा इज पाई। इफ थीटा इज 0, AB सेम होंगे, इफ थीटा इज पाई आपका प्रोजेक्शन वेक्टर AB will be equal to your projection vector BA। अगर आपके थीटा की वैल्यू π/2 है या फिर आपके थीटा की वैल्यू 3π/2 है, then the projection vector of AB will be 0 vector। Is it clear beta? Now in a remark, if alpha, beta and gamma are the direction angles, अगर ये आपके डायरेक्शन एंगल है, ठीक है, और आपका ए वेक्टर इस कंपोनेंट फॉर्म में डिफाइन किया गया है, A1 I cap, A2 J cap, A3 K cap, then your direction cosines may be given by these formulas, cos alpha, cos beta, cos gamma, that is A2 upon length of vector A, A1 upon length of vector A, A2 upon length of vector A, A3 upon length of vector A। Then beta your this will be satisfied। Is it clear? Your this will be satisfied। A vector is equal to cos alpha I cap, cos beta J cap and your cos gamma K cap। Is it clear बच्चा? Then use your example number 13। Find the angle between two vectors, vector A and B, whose magnitude are given 1 and 2 respectively, and your this is given 1। हमें एंगल निकालना है। एंगल का फॉर्मूला मैंने जस्ट अभी आपको यहाँ बताया था। योर एंगल फॉर्मूला इज cos इनवर्स ऑफ यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन फाइंड आउट योर एंगल, ठीक है। तो जब आप एंगल निकालेंगे यू विल गेट इट इज गिवन 1। यहाँ से आपके लेंथ ऑफ वेक्टर 1 इज गिवन 1 फ्रॉम द क्वेश्चन, फिर उसकी आपके दूसरे वाले वेक्टर की लेंथ 2 गिवन है, एंड वी विल यूज दिस फॉर्मूला। कॉस इनवर्स हाफ की वैल्यू π/3 होती है। आपको सारे कॉस इनवर्स के फॉर्मूलाज जो है वो लर्न करने पड़ेंगे।
देन इज योर एंगल बिटवीन दिस एंड दिस यू हैव टू फाइंड आउट। सेम थिंग वी विल यूज जो हमने यहाँ यूज की थी। यहाँ से हमने बेटा पहले आपका कॉस थीटा इसको निकाला, कॉस की वैल्यू। इसके अकॉर्डिंग हमने इन दोनों वेक्टर्स के कंपोनेंट फॉर्म का प्रोडक्ट किया। इसका वन, इसका वन, 1 इंटू 1, इसका वन, इसका -1, 1 इंटू -1 -1, इसका बेटा -1 है, इसका 1 है तो 1 फिर से -1 एंड वी विल गेट -1। क्योंकि यहाँ देखिए मैंने आपको बताया था कि जब कंपोनेंट फॉर्म में होता है तो हम A1 B1 A2 B2 A3 B3 करके हम उनका प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, ठीक। देन cos थीटा इज योर -1/3, hence required angle is your theta is equal to cos inverse of -1/. If you have example 15, your A vector is given this, B vector is given this, you have to show that this and this are perpendicular। ये perpendicular कब होते, दो वेक्टर perpendicular कब होते हैं बेटा? देखो, दो वेक्टर का प्रोडक्ट जब 0 आ जाए तो वो दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होंगे। इसी कंसेप्ट को हम यहाँ यूज करेंगे। We know that two non-zero vectors are perpendicular if their scalar product is 0। हमने पहले a प्लस b निकाला, ठीक है। ये 6, ये 1, 5 + 1 6, -1 + 3 + 2, -3 -5 -8, ये तो हमने इसके मेन जो वैल्यूज थी वो ऐड कर दी, ये वेक्टर मिल गया। फिर a माइनस b करना है, 5 - 1 4, फिर बेटा आपका -1 -3 -4 -3 + 5 2, ठीक है। ये आपका सेकंड आ गया डिफरेंस वाला वेक्टर। फिर हमने इन दोनों को प्रोडक्ट करना है, मैंने सिखाया था। 6 × 4 24, 2 × 4 -8, 8 × 2 -16 और ये कैंसिल होके 0 आ गया। तो जैसे ही आपका दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट 0 आ गया, यू कैन से दैट दे आर परपेंडिकुलर vectors। is it clear beta? Next one is your example number 60, that is find the projection of the vector। एक ये वेक्टर है, एक ये वेक्टर है। प्रोजेक्शन मैंने आपको बताया था, प्रोजेक्शन कैसे गिवन है, एक बार देख लीजिए। these were your different forms of projection, a वेक्टर b वेक्टर अपॉन b वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये फॉर्म आपकी यूज की, a वेक्टर इंटू b वेक्टर अपॉन लेंथ ऑफ बी वेक्टर, ठीक है। a इंटू बी करना है, देखो यहाँ पे डायरेक्ट किया बेटा, मैं यहाँ से करके बता देती हूँ। ये 2, ये 1, 2 × 1 = 2, ठीक है। ये 3 × 2 6, 2 × 1 2। अब इनको बाद में ऐड कर दिया, 2 + 6 + 2 10। और यहाँ पर हमने जो आपका b वाला वेक्टर है, इसके यहाँ 1 है तो 1 का स्क्वायर, ये इसके साथ 2 है तो 2 का स्क्वायर, ये 1 है तो ये 1 का स्क्वायर, ये √6 आ गया। इसको फिर मैथमेटिकली सिंप्लीफाई किया, दैट इज योर वैल्यू 5/3 √6, ठीक है बेटा। नाउ अगेन इन एग्जाम्पल नंबर 16, इट इज योर फाइंड a वेक्टर माइनस b वेक्टर इफ टू वेक्टर्स आर सच दैट, इसकी लेंथ 2 दे रखी है, इसकी 3 दे रखी है और इन दोनों की प्रोडक्ट 4 दे रखी है। तो बच्चे हम इस आइडेंटिटी का कर देते हैं होल स्क्वायर। जब हम इसका होल स्क्वायर करेंगे तो वी विल गेट -a वेक्टर माइनस b वेक्टर इंटू a वेक्टर माइनस b वेक्टर। यहाँ से आपका आ जाएगा a इंटू a, फिर ये -ab, इनको खोला गया है, बस आपको आता है ये खोलना। a इंटू a कर दिया, a² हो गया, इसको किया, ये 2 आ गया और ये आ गया। ये तो आइडेंटिटीज ओपन हो रही है, आप सबको पता है। अब बेटा इसकी वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया। अब आपके इसकी वैल्यू 4 है, यहाँ से 4 × 2 कर दिया आपने, और इसकी वैल्यू है आपकी 3 का स्क्वायर वैल्यू पुट कर दी हमने, बस इसको ओपन अप कर दिया। वैल्यू पुट करने के बाद हमारा आंसर है 5, ठीक है। और हमें इसकी वैल्यू निकालनी थी तो हमने इसको मोड कर दिया एंड वी विल गेट 5, ठीक है, √5। Example 18 is saying if a vector is a unit vector and this is going on, is it clear beta? Then is equal to 8, you have to find the value of x vector length, ठीक है। a वेक्टर एक यूनिट वेक्टर है जिसकी वैल्यू 1 है, यहाँ लिखा है ना, इज अ यूनिट वेक्टर। अब इसको प्रोडक्ट ओपन कर लेते हैं, x के साथ x ये आ गया, x के साथ a ये आ गया, इसके साथ ये आ गया, इसको इससे किया ये आ गया, इज इक्वल टू 8। ये दोनों कैंसिल हो गए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इसकी वैल्यू -1, ये पुट करके हमें मिल गया आंसर 3।
इज इट क्लियर बेटा? नाउ वी विल मूव टू योर एग्जाम्पल नंबर 19। यहाँ मेरा आपका जो पार्ट 1 मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया था वो फिनिश हो गया था मैथ्स कराने के लिए। तो अब मैंने थोड़ा पीछे जाके आपके नेक्स्ट एग्जाम्पल्स जो है आपके लिए रखे हैं। दैट नाउ हेयर इज योर एग्जाम्पल नंबर 19। इन योर एग्जाम्पल 19 बच्चे, जस्ट हैव अ लुक फॉर एनी टू वेक्टर्स वी ऑलवेज हैव दिस। ये प्रूव करना है हमें। तो हम क्या मानते हैं, अगर ए वेक्टर इज इक्वल टू 0 हो या बी वेक्टर इज इक्वल टू 0 हो, देन वी हैव सच ए सिचुएशन, दिस फॉर्म ऑफ सिचुएशन। इसके अकॉर्डिंग वी विल पुट दिस वैल्यू, ठीक है, एंड वी विल प्रूव दिस, ठीक है। ऑलरेडी वन स्टेप फॉर्मूला इज देयर। एग्जाम्पल 19 आपको लर्न करना है, ठीक है। Then is your example 20 for any two vector this is then v holds this। फिर से हमने ये ट्रिवियल लिखा, फिर हमने एक आइडेंटिटी ली, उसको पूरा ओपन अप किया, जितनी वैल्यूज हमारे पास थी वो उसके अंदर हम रख देंगे। रखने के बाद फाइनली हमें ये मिल जाएगा। ये रिमार्क पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ द इक्वेलिटी होल्ड्स इन अ ट्रायंगल, जब ये वाली चीज आपकी होल्ड कर जाएगी, ये वाली ट्रू हो जाएगी, इसमें से इक्वल टू जो वाला यूज करेंगे, तो अगर आपका ए सी वेक्टर की लेंथ ए बी प्लस बी सी वेक्टर के टोटल के आ जाएगी, तो यू विल से दैट दीज आर कॉलिनियर। अब यहाँ इस रिमार्क के बेस पे आपका एक एग्जाम्पल नंबर है 21, उसमें लिखा है शो दैट द पॉइंट्स दिस वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर कॉलिनियर। आपको कॉलिनियर प्रूव करने हैं। तो पहले हम ए बी का वेक्टर निकाल लेंगे, ठीक है। क्लियर बेटा? 1 प्लस 2, 2 माइनस 3, 3 माइनस 5, ठीक है। इससे हमारा आ गया 3i j एंड 2। फिर हमने बी सी का वेक्टर का डिस्टेंस निकाल लिया, ठीक है। इसका निकल गया हमारा 7 माइनस 1, 0 माइनस 2, और j तो था नहीं ना इसके अंदर। फिर आपका k यहाँ पे -1, यहाँ पे 3, तो -1 और 3k ये आपका निकल के आ गया। ऐसे ही हमने AC निकाल लिया। AC निकालने के लिए C में से a को माइनस करेंगे, तो 7 माइनस 2, तो 7 प्लस 2 आ गया। J है नहीं तो 0 माइनस 3 आ गया, और ये -1 और ये आपका -5। सो इससे हमारा ये आ जाएगा 9i माइनस 3j कैप माइनस 6k। दिस इज प्रूव्ड, ठीक है। आपका AC इज इक्वल टू AB प्लस BC। जब आप इनको ऐड करोगे, देखो 6 प्लस 3 9, -2 -1 -3 एंड -4 -2 -3, ये दोनों प्रूव हो गए। हेंस वी कैन से दैट दीज आर कोलिनियर। अब ये कोलिनियर हो गए हैं बेटा। उसके बाद हमने क्या लिखना है कि अगर आपका ये टोटल इक्वल टू 0 आ जाए, तो दे डू नॉट फॉर्म द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल। क्लियर बच्चा? नाउ वी विल मूव टू योर नेक्स्ट टॉपिक। यहां तक आप अपनी एक्सरसाइज जो है आपकी 10.3 यू विल कंप्लीट। क्लियर बेटा? नाउ दिस इज योर नेक्स्ट टॉपिक, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है। वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। इसके अंदर हमें दो वेक्टर्स दे रखे हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर, उसको प्रोडक्ट करना है। वी विल यूज दिस फॉर्मूला, लेंथ ऑफ ए वेक्टर लेंथ ऑफ बी वेक्टर इनटू साइन अल्फा। यहाँ आपका डायग्रामेटिकली शो कर रखा है ए बी, दिस इज द थीटा एंगल, ये सिमिलर है आपका ये पोर्शन ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है, ये नेगेटिव डायरेक्शन में है। यहाँ से हमारा अगर कोई भी 0 होता है देन इट विल नॉट बी डिफाइंड, और आपका जो वेक्टर प्रोडक्ट्स आ जाएगा दैट विल बी 0। अभी हम वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स कर रहे थे। इससे पहले जो हमने किया था दैट वाज योर स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। नाउ वी आर डूइंग द वेक्टर प्रोडक्ट। अब कौन सा करें बेटा? वेक्टर प्रोडक्ट। ऑब्जर्वेशंस में ये आपका वेक्टर है, a इंटू बी 0 होगा, और इफ ऑल आर पैरेलल और कोलिनियर टू ईच अदर, ठीक है। अगर ये आ जाएगा तो ये इसके पैरेलल है। अगर आपके थीटा की वैल्यू π/2 है तो ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। अगर हम दोनों ऑब्जर्वेशंस को देखें तो यहाँ से हमारा
आई इंटू आई, जे इंटू जे, के इंटू के इज इक्वल टू 0 आएगा। जो हमारा स्केलर प्रोडक्ट में था वहां पर ये 1 था, ध्यान से देख लेना पीछे बैक जाके एक बार। दिस वॉज योर 1। इज इट क्लियर बेटा? देन इन टर्म्स ऑफ द वेक्टर योर एंगल वी विल फाइंड बाय यूजिंग दिस। कुछ रेस्ट ऑफ द ऑब्जर्वेशन है, यू कैन रीड फ्रॉम योर बुक केयरफुली, कुछ अच्छे से रिजल्ट्स आएंगे वहां से भी। देन इज बच्चा योर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ओवर एडिशन। ए बी सी है तो ए बी ए सी ये पहले ही बताया था, ये अल्फा वाला है, सेम एज योर स्केलर प्रोडक्ट है ये तो वेक्टर प्रोडक्ट्स। फिर बेटा आपका कंपोनेंट फॉर्म में गिवन है तो आपका क्रॉस प्रोडक्ट ऐसे डिटर्मिनेंट से निकलेगा वेक्टर्स का। किसका बच्चे? इफ यू आर फाइंडिंग दी वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है, जो हमने यहां किया था आपका, दैट वॉज योर स्केलर प्रोडक्ट, दैट वॉज योर स्केलर प्रोडक्ट, और ये जो है हमारा दैट इज योर वेक्टर प्रोडक्ट। 10 पॉइंट्स है जितना भी किया, दैट वॉज योर स्केलर प्रोडक्ट, दिस वन इज योर वेक्टर प्रोडक्ट। ध्यान रखना आप कौन सा प्रोडक्ट कर रहे हो। इज इट क्लियर बच्चे? नाउ ये आपका डिटर्मिनेंट वाला फॉर्म है। नाउ जस्ट हैव ए लुक, फाइंड दिस इफ दिस एंड दिस इज गिवन। पहले आप आई जे के लिखेंगे, फिर इसके ये लिखेंगे 2 1 3, फिर इसके लिखेंगे 3 5 -2, फिर इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। आप लोगों को निकालना आता ही है। पहले आई आएगा तो -2 -15, फिर माइनस जे आएगा, सेकंड वाला है, 4th चैप्टर में आपके डिटर्मिनेंट्स में मैंने कराया था। तो फिर बेटा जे आ गया और माइनस आ गया और ये वही कैंसिल हुआ, -4 -9, फिर आपका के आ गया -10 -3, इसको सॉल्व करके ये आ गया। फिर आपका लेंथ निकालेंगे 17 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, दिस यू विल गेट। Then is your example number 23, that is saying find a unit vector perpendicular to each vector, ठीक है, इनसे परपेंडिकुलर, वेयर a is this, b is this। तो a प्लस b करेंगे पहले बेटा, इज इक्वल टू दिस। देन बच्चे ये 2 आ गया आपका, देखो 1 + 1 2, 1 + 2 3, 1 + 3 4, तो ये आपका a प्लस बी आ गया। माइनस कर दो, 1 - 1 आई खत्म, 1 - 2 -j आ गया, 1 - 3 -2 के आ गया। ये आपका एडिशन, ये आपका सब्ट्रैक्शन। फिर ये परपेंडिकुलर कब होंगे? जब इनका प्रोडक्ट जो है आप निकाल लेंगे। देखो अगर ये परपेंडिकुलर है तो इनका प्रोडक्ट ऐसे शो होगा, आई जे के लिखा, 2 3 4 लिखा, फिर ये 0 लिखा, इनसे ये आ गया आपका। ये जो मैंने अभी यहाँ ऊपर प्रोसेस सिखाया था, इस पूरे को यूज करके आप निकालोगे। इसका मतलब हमने इसको c से डिनोट कर दिया। वी विल गेट इसका 2 -2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, √24, इसको चेंज किया टू √6, रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर आपका इससे निकल के आएगा, ठीक है। दिस इज योर यूनिट वेक्टर। देयर आर 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शंस टू एनी प्लेन, thus another यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू दिस विल बी। 2 होते हैं, एक तो ये निकल गया और ये किसके साइन बदल के दूसरा वाला आ जाएगा, ठीक है बच्चे। नाउ इज योर एग्जांपल 24, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हैविंग द पॉइंट्स दिस इज योर ए बी वेक्टर, दिस इज योर ए सी, ठीक है। The area of the given triangle is half into AB into AC। 1 - 1 0, I चला गया, 2 - 1 1, 3 - 1 2, तो ये आपका AB निकल के आ गया। A का C के साथ करो, 2 - 1 1, फिर बेटा 3 - 2 2, 1 - 1 K वाला एलिमेंट हट गया। द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज गिवन बाय दिस, फिर इसका डिटर्मिनेंट फॉर्म से हमने निकाला, वी विल गेट दिस एज अ फाइनल। फिर इसका -4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4 1, फाइनली √21, और ये फिर हमने वापस यहाँ पुट कर दिया। वी विल गेट दिस आंसर। इज इट क्लियर बच्चे? ओके, नेक्स्ट इज योर
Example 25, the area of parallelogram, sides of the vector as given. पैरेललोग्राम है, फिर ए बी का प्रोडक्ट निकालना है, वही वैल्यू वही मेथड। अब बेटा आपके इसके बाद 25 के बाद आपकी एक्सरसाइज 10.4 आप कर सकते हैं। दिस आई एम गिविंग यू अ टास्क टू डू योर सेल्फ। 26 से 30 के एग्जाम्पल्स आप एक बार ट्राई कर लेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप मुझसे पूछ लेंगे, क्योंकि मिसलेनियस से पहले आपको वो करने हैं। इज इट क्लियर बेटा? ठीक है। अब एग्जाम्पल्स तो आपकी बुक में भी हैं, नोट्स पॉइंट्स जो हैं, तो आप बेटा यहाँ से है ना एक बार इन पेजेस के स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं स्टार्टिंग से आपको दिखा देती हूँ मैंने आपको आज क्या क्या करवाया है। फ्रॉम हेयर आई हैव टोल्ड, आप एक बार यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, क्योंकि आपको नोट्स जो है मेन नोट्स जो आपके चैप्टर से थे रीड आउट करके मैंने निकाल लिए हैं पहले ही। दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू। ओके, नाउ दीज आर द नेक्स्ट 2 पेजेस। कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं, तो एग्जाम्पल तो वैसे भी आपकी बुक में है, बट स्क्रीनशॉट तो फिर भी ले लीजिए। ठीक है बेटा, ये आपका हो गया। उसके बाद नाउ वी हैव टू मूव टू योर दिस एग्जाम्पल ऑफ 19-20। नोट्स पॉइंट्स ध्यान से लिखना सारे। एंड देन इज बच्चा योर वेक्टर डेफिनेशन एंड दिस वन, एंड बच्चे देन इज योर दीज एग्जाम्पल्स। एक एक चीज ध्यान से करनी है आपको। सो फ्रॉम माई साइड टुडे योर चैप्टर 10 इज ओवर। यू हैव टू कंप्लीट योर नोटबुक टिल योर चैप्टर नंबर 10, that is vectors. In next class we will start your new chapter. Thank you.